हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये सिम्बा नहीं है, ये जो छोटे छोटे आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं बच्चे थे, वो इतने बड़े हो गए हैं और फिर से वो यहाँ पर आ गए हैं। और सिम्बा को इनको देख के मूड खराब हो जाता है। अरे मेरे घर में दूसरे कैसे आ गए। तो सिम्बा गौर एकदम खौरियाने लगते हैं। लेकिन हम लोग तो इनको परेशान नहीं कर सकते। हम जब तक ये हैं तो अपने खेले कूदे। तो यहाँ खेल रहे कूद रहे हैं, फिर अपनी माँ के साथ चले जाएंगे। लेकिन सिम्बा को बहुत गुस्सा आ जाता है हम लोग के। सिम्बा को फिर दूर रखना पड़ता है। देखिए अब तो ये आराम से यहाँ बैठ गए हैं, बैठे बैठे सो जाएंगे। थोड़े से बड़े हो गए हैं और इनकी आंख का इन्फेक्शन भी खत्म हो गया है। तो कल है इन लोगों का पेपर, तो ये लोग आए हैं आज तैयारी करने के लिए। इनकी एक दोस्त इल्मा और भी है जो अभी नमाज पढ़ रही है। और दोनों बातें कर रही है, फिर तैयारी करेंगी। और मैं जा रही हूँ, इस वजह से मैं इनको सब समझा रही हूँ कि ऐसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। और तैयारी कर रहे हो, ग्रुप में तैयारी कर रहे हो तो और अच्छी बात है। तो अभी तो फिलहाल दोनों की बातें चल रही हैं, लेकिन अब तैयारी करेंगे और आराम से ये लोग बातें भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे। तो गाइज, आपने देखा कि जोया की फ्रेंड आई है और वो कल एग्जाम है, कल एग्जाम की तैयारी सब ग्रुप में कर रही। एक फ्रेंड और आई है, वो नमाज पढ़ रही है। और ये सब एक साथ पढ़ाई करेंगे। और मैं जा रही हूँ अपनी शहजादा दादी के पास। मतलब अब वो नहीं रही हैं, उनका इंतकाल हो गया है। तो मैं उन्हीं के घर पे जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है मेरे। शायद एक वीडियो में वो है, मेरे एक वीडियो में उनका मैंने क्लिप लिया था। शायद जब मैं गई थी खस्ते खाने के लिए, तब शायद मैंने उनका क्लिप लिया था दादी का। तो मैंने ये पूछ रही थी क्या होता है, ब्लॉगिंग के बारे में पूछ रही थी। तो है मेरे एक वीडियो में, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और गाइज, बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है। क्योंकि उन बुज़ुर्गों से मोहल्ले में रौनक रहती है। और जहाँ मेरा मायका है वहाँ पे मतलब बहुत सारे जो है, हम लोग जब शादी नहीं हुई थी इतने सारे बुज़ुर्ग थे। वो सब धीरे-धीरे एक्सपायर होते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब एक तो रौनक थी ही नहीं, ऊपर से अब और रौनक कम हो जाएगी। शेरवानो आपा मिल जाती थी, हैं दादी पापा की फुप्पी, लेकिन हम ज़्यादातर उनको आपा-आपा बोलते थे। तो वो मिल जाती थी, बातचीत हो जाती थी। नहीं भी मिले, हम लोग निकलते थे तो एक तरफ गर्दन उस तरफ घुमा के देखते थे कि आपा बैठी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि मतलब रौनक चली गई। बुज़ुर्गों के जाने से मोहल्ले की रौनक जा रही। शादी भी कल यही कर दी अब, वैसे भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे। अब और बुरा लगेगा, ये बात हकीकत है। बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि दादी नहीं रही हैं। और बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है कि एकदम अचानक चली गई। चलते फिरते मतलब अपना कभी बाहर बैठ जाती थी, कभी अंदर। और मैं उनसे मिलके भी आई थी, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी सांस की प्रॉब्लम थी। मुझसे पूछ भी रही थी वो कि सांस, मैंने बताया दादी हम लोग की तो खानदानी है, लग रहा है ये सांस की प्रॉब्लम सभी को सांस की है। तो दादी पूछ रही थी कि क्या खाती हो, कौन सी दवा खाती हो। उनको भी सांस की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा टेंशन मत लिया करो, मेन तो टेंशन ही रहता है सांस का, तो टेंशन मत लिया करो। तो ये सब बातें करके आए थे। और अब फिर पता चला था कि फिर बीमार हो गई। तो बस मैं जा ही रही थी, तो मेरी तबीयत इतनी खराब होती मैं नहीं जा पाई। और उसके बाद पता चला कि वो एडमिट हो गई। फिर मैं उनको मिल आई थी, लेकिन जब मिल के आई तो वो होश में नहीं थी मेडिकल कॉलेज में। तो गाइज, बहुत बहुत नुकसान हुआ है। एक बुजुर्ग और कम हो गया है हमारे मोहल्ले से, हमारे घर की एक रौनक चली गई है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात है, बहुत ज़्यादा ही अफ़सोस हो रहा है। तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। और बच्चे घर पे हैं, हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, ज़ोया पापा देखे रहेंगे हैदर को, नहीं तो ज़ोया पापा भी जाते। तो इस वजह से ज़ोया पापा नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो पप्पू चचा आए थे, उनसे भी कह गए। तो गाइज़, अभी कल उनकी मिट्टी लगी थी, तो कल ज़ोया के पापा हो आए थे। और कल गए थे वो। और कल तो मैं मेरे तो 3-4 चक्कर लगे थे। और ज़ोया पापा भी खूब मतलब देर रहे थे और गए भी थे। तो गाइज़, आज वो नहीं जा पा रहे हैं, आज टीजे की फातिहा है। और आज हैदर की तबीयत सुबह से ही खराब है, सुबह से ही हैदर को वॉमिटिंग हो गई। तो इस वजह से वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ज़ोया के पापा हैदर को देखे रहेंगे। हैदर ने आज कुछ खाया भी नहीं है, ओआरएस का पैकेट दिया था उसको, वो उसने पी लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास से जाऊंगी फिर
शिरबानु आपा के घर में। तो ये देखिए जो जो एक फ्रेंड है, नाम मुझे शायद इल्मा है, मुझे नहीं नहीं आफरीन है इनका नाम। और ये नमाज पढ़ रही थी, तो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई। और अब मैं जा रही हूँ, जोया दूध देख लेना पापा से, आप इंडक्शन बंद नहीं करना, पापा से बंद करवाना, ठीक है। और पापा से कुछ खाने पीने का मंगा लेना, खाती पीती रहना और पढ़ाई करते रहना, हैदर को परेशान नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो गाइस हम लोग फातिहा से आ गए हैं और देर हो गई आए हुए, और अभी मैं मम्मी पास बैठी हूँ, उसके बाद फिर जाऊंगी। आज अभी फ्री हूँ, खाना मैं सबको खिलाई आई थी, सारा काम कर आई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, उसके बाद फिर जब घर जाऊंगी तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि कब मैं घर जा रही हूँ। तो अभी मैं कॉल करके पूछूंगी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठूंगी फिर जाऊंगी, है ना क्योंकि ये मेरी सब्सक्राइबर है, ये बहुत खतरनाक सब्सक्राइबर है। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ और बहुत देर हो गई आ गई थी, और कुछ प्रॉब्लम थी, तबीयत तो सही नहीं थी, इस वजह से आके आपसे बात नहीं की मैंने। और अजीज सर के लिए मैं चाय बना रही हूँ। अजीज सर को खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, और अजीज सर की खांसी बहुत खतरनाक रहती है, जैसे कि हम लोगों को होती है, हैदर को होती है। तो मैंने सोचा कि लौंग की चाय बना दूं अजीज सर के लिए, तो उनको आराम मिलेगा गले में, इस वजह से मैं लौंग डाल के उनके लिए चाय बना रही हूँ। और अजीज सर तो अपने आप कुछ मांगते नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ तो चाय तो कोई मना नहीं करता है, चाय तो वो पी लेंगे। तो गाइज उनके लिए लौंग की चाय, अजीज सर बैठे हुए हैं और लेंगे लौंग की चाय का आनंद। उसके बाद फिर मैं देखूंगी कुकर फिट करके, कुकर आ गए थे, कल ही रात में आ गए थे, लेकिन आज मैंने थोड़ा इम्तियाज को भी दिखाया तो फिट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा देखूंगी कि कैसे फिट होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों चीजें गड़बड़ दे दी, एक कुकर गड़बड़ हो सकता है, दो के ढक्कन तो गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। तो वही है कि अजीज सर को चाय मैंने दे दी है, और मैं देख रही हूँ कुकर, क्योंकि ढक्कन फिट नहीं हो रहा। तो ये है आउटर लिड, हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इनर लिड वाले, ज्यादातर नहीं अधिकतर हमारे ख्याल से वही लोग इनर लिड ही इस्तेमाल करते हैं, आउटर लिड बहुत कम, जो कि देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं आउटर लिड के, जिसमें ऊपर से ढक्कन फिट होता है। तो वो चीज सुबह इम्तियाज ले गई थी, और फिर इम्तियाज को कुकर ही पसंद आ गया, कुकर बहुत अच्छा है, भारी है, तो कुकर भी पसंद आ गया था इम्तियाज को, और ले भी गई थी, लेकिन वो आउटर लिड लगा नहीं पा रही थी, तो मुझसे कह रही थी मुझे सिखा दो तो फिर मैं यही ले लूं। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि कंफर्टेबल हो बंद करने में तो ठीक है, क्योंकि अभी तो ठंडा कुकर है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म कुकर में कितनी दिक्कत होगी ढक्कन लगाने में। और कभी कभी होता है हम लोग इतनी जल्दी काम करते हैं, इतनी जल्दी का काम रहता है, जल्दी ढक्कन खोलो बंद करो, और 1 घंटे में ढक्कन खुल रहा है, 1 घंटे में बंद हो रहा है आउटर लिड का। तो ये सब चीजें सोचना पड़ती है। खैर ये तो मैं बाद में सोचूंगी, फिलहाल तो मैं ये देख रही हूँ कि ये फिट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं अभी सर यही डिस्कस कर रहे थे, यही सब बात कर रहे थे कि ये फिट क्यों नहीं हो रहा है। और एक चलो कुकर गड़बड़ा सकता है, अगर हम लोग दो कुकर सेम ऐसे नहीं आ सकते हैं कि फिट नहीं हो रहा है। रिटर्न तो लगाना है, क्योंकि मैंने इंडक्शन बेस मंगाया था, तो इंडक्शन बेस नहीं आया है, और इंडक्शन वाला ही मुझे चाहिए था, तो रिटर्न तो लगाना है, फिर भी देखना ये फिट कैसे होता है, क्योंकि इम्तियाज तो फिर भी मेरे यहाँ कहाँ इंडक्शन इंडक्शन है, इम्तियाज तो लेने को तैयार है। तो गाइज वही फिट कर रही हूँ। और अजीज सर को भी कुकर बहुत अच्छा लगा, कह रहे हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत भारी है, हैवी है, इतनी प्राइस में मार्केट में तो कभी नहीं मिलेगा जितना ऑफर में मैंने ढूंढ के निकाला था। लेकिन आउटर लिड में मेरा मूड खराब हो रहा है, तो वही प्रयास कर रही हूँ, ढक्कन नहीं लग रहा है, बार बार देख रही हूँ मैं कि किसी तरीके से ढक्कन लग जाए। एक नहीं, दोनों के ढक्कन, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि दो कुकर हैं तो दो के ढक्कन इधर से उधर हो गए हो, तो वो दोनों में सेम ढक्कन है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी इसमें, मिस्टेक मुझसे ही हो रही है। अजीज सर भी कह रहे हैं हम लोगों को लगाना नहीं आता है। फिर अजीज सर ने सजेस्ट किया कि ऐसा करो, पहले इसके हैंडल लगाओ, उसके बाद फिर लगा के देखो।
तो अजीत सर ने ये आइडिया दिया है, हो सकता है हैंडल लगाने के बाद फिर फिट हो, क्योंकि सारा काम तो हैंडल का ही है। फिर भी मैं हाथ पैर लगा रही हूँ, सब जो कर रही हूँ कि किसी तरीके से अ, ये सब जोड़ के कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से ये जुड़ जाए, सही मतलब लगाना आ जाए। गाइस यहाँ पर अजीत सर कह रहे हैं ऐसा करो, पहले इंस्ट्रक्शंस बुक्स पढ़ो, उसमें लिखा होगा कि कैसे फिट होता है। तो यहाँ अजीत सर मुझे बताते जा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर कॉल आ गई थी, तो मैं बात करने लगी। शाजी कॉल आई थी। दरअसल मेरी बहन का माइक्रोवेव ओवन नहीं लग पाया, कैंसिल हो गया था। मेरा तो लग गया था लेकिन उनका नहीं लग पाया था। तो मैंने लिंक भेजी थी कि ये वाला लगा दो, सैमसंग का ही मैंने अब उनका चूज किया है। अच्छा है, बढ़िया है, मुझसे छोटा है क्योंकि दो ही लोग हैं। तो मैं शादी से ही कह रही थी। और मुनव्वर की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा गला उसका जकड़ा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है। और उसके हाथ में प्रॉब्लम है, उसका हाथ में ऑपरेशन भी होने वाला है छोटा सा। तो इस चक्कर में उसका लग नहीं पाया, और दिवाली ऑफर चल रहा है तो वो कह रही थी जैसे ही मौका मिलेगा तो लगा देंगे। तो यहाँ जैसा जिसे खांसी आ रही है, हैदर को जकड़न है, तो मुनव्वर को भी बहुत ज्यादा जकड़न है, बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है वो। तो शाजी भी वहां परेशान है उसकी जकड़न की वजह से। तो मौसम ऐसा है सर्दी गर्मी वाला कि सभी को जकड़न है, बुखार है, सब है। तो यहाँ मैं अजीज सर से वही कुकर को लेके बात कर रही हूँ। अजीज सर कर रहे हैं मेरी मदद, और बता रहे हैं वो ऐसे करो वैसे करो। वो नहीं चाह रहे हैं कि इम्तियाज का रिटर्न हो, ले वो, क्योंकि बहुत हैवी है, भारी तली का है। और प्राइस इसके बहुत ज्यादा सस्ता मिल गया है मार्केट में। कभी भी 5 लीटर का कुकर इस प्राइस में नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं ले भी लूं, लेकिन मैं नहीं लूंगी। एक तो मेरे पास कुकर ऑलरेडी है, दूसरा आउटर लिट तो मैंने कान पकड़ लिए देख के, मैं कभी जिंदगी में नहीं खरीदूं, मुझे नहीं पसंद है आउटर लिट के। तो अब देखिए इस तरह फिर से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं, मैं देखता हूँ जब तक तुम इंस्ट्रक्शंस बुक पढ़ो उसमें क्या लिखा है। तो इंस्ट्रक्शंस बुक्स में भी नहीं लिखा है आउटर लिड का कि कैसे कसा जाएगा, उसमें भी जो नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिखे हैं। तो देखिए अभी सर भी ट्राई कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, किसी तरीके से फिट हो जाए और लग जाए। तो वो फिट तो हो रहा है, लेकिन दो हैंडल की जो पेज है वहां तक नहीं जा रहा है। तो अजीज सर का यही कहना है कि इसमें लगाओ पहले हैंडल, उसके बाद फिर ट्राई करो, और फिर भी ना हो तो फिर रिटर्न करना। तो गाइज अब मैंने यही सोचा है कि अब मैं इसमें लगाऊंगी हैंडल, उसके बाद ट्राई करूंगी। तो लगे हुए हैं अजीज सर। तो पहले मैंने सोचा हैंडल लगाने से पहले यूट्यूब में देख लूं, शायद उसमें कोई जानकारी हो। अजीज सर भी कह रहे थे हाँ देख लो, शायद उसमें लगाना लिखा हो। तो अब अजीज सर इंस्ट्रक्शन बुक देख रहे हैं। अभी वो चाय पी रहे थे, हम उससे कह रहे थे, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आया। तो अजीज सर इंस्ट्रक्शन बुक देखने लगे कि शायद लग जाए, कुछ हो जाए। तो परेशान हो गए हम भी और अजीज सर भी कि ये आउटर लिड वाले हम लोग ने पहली बार देख रहे हैं, पहली बार फिट करने का देख रहे हैं। बचपन में भी देखती थी, बहुत खुश होती थी। मम्मी को भी बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे आउटर लिड वाले, शाजी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन शाजी को जब मैंने बताया कि शाजी बहुत झमेला है उसमें, तो शाजी करी मुनव्वर ने उससे यही कहा था कि दिक्कत आएगी मत लो। तो वो खुश है कि मुनव्वर का सही डिसीजन था और उसने आउटर लिड नहीं लिए। मैंने कहा बिल्कुल मत लेना आउटर लिड, हम लोग का काम जल्दी जल्दी वाला रहता है, दौड़ के ये करना दौड़ के वो करना, तो हम लोग के लिए नहीं है ये आउटर लिड, तो फुर्सत वाले लोगों के लिए है। आराम से मेड लगी है, काम कर रहे हैं, सिर्फ खाना बनाना है, सुकून से ढक्कन खोला। और हम लोग को तो इतना हड़बड़ी रहती है कि ये करा वो करा वो करा, दौड़ भाग वाला, तो उसमें हम लोग के लिए आउटर लिड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आदत नहीं है, या तो फिर आदत पड़ जाएगी, शुरू शुरू में आदत नहीं होती है।
फिर प्रेस करो, दबाओ, उसके बाद करो। तो ये सब चीजें जैसे कि इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि प्रेस करके ढक्कन लगाओ, तो ये सब चीजें दिक्कत पैदा करती है। तो गाइज फाइनली मैंने अजीज सर की बात मान ली है और अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है हैंडल लगाने के लिए अलावा। हैंडल मैं लगाना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा ऐसे ही लग जाए, नहीं तो रिटर्न करना है। लेकिन अब हैंडल लगाऊंगी और देखूंगी, नहीं हुआ तो फिर हैंडल हटा दूंगी। तो लगाने और हटाने की वजह से मैं हैंडल नहीं लगा रही थी, इतनी देर से टाल रही थी, जबकि अजीज सर मुझसे कह रहे थे कि हैंडल लगा के देख लो, हैंडल लगा के देख लो। तो अब वही है कि पहले हैंडल लगाऊं, उसके बाद देखूंगी कि कुकर कसता है कि नहीं कसता है। तो अजीज सर बोले अभी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, कुछ लेने गए अजीज सर, और यहाँ मैं हैंडल लगा रही हूँ। ये सब काम अब मैंने छोड़ दिए हैं, कसना, हैंड पेच कसना, ये करना वो करना, क्योंकि शादी से पहले खूब किया, मैंने खूब किया, क्योंकि पापा बाहर रहते थे, सब काम मैंने ही संभाला है। और पापा का देख देख के पापा के साथ भी किया है। पापा करते थे पहले, जैसे कि फोल्डिंग पलंग थे, उसमें निवाड़ भरना, कितने पेच लगाना पड़ते थे, कितना क्या करना पड़ता था, ये सब काम किया। अब लेकिन अब जब से मैं शादी होके आई हूँ तो जो है पापा ही सारे काम करते हैं, मुझे नहीं कसना पड़ता है, पेज एज कुछ नहीं करना पड़ता है। मेरी ये थोड़ी सी आदत सी छूट गई है, इसलिए बच रही थी हैंडल हैंडल लगाने से, क्योंकि जो है पापा अ, ये बिजली से जुड़े या पेज एज कसने वाले काम है खुद ही निपटा लेते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता है। लेकिन वही है कि अब ये इम्तियाज का है और मुझे करना पड़ेगा। जब मेरा गैस चूल्हा भी आया था वो भी जो है पापा ने ही कस दिया था, वो सब कर देते हैं। और अगर मैं अभी अगर वो आ जाते और मैं उनसे कहती कस दो, तो वो ये भी कस देते। लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है। उलझन हो रही है कि ये आउटर लिड कैसे लगती है, हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो वही है, कस तो दिया है मैंने अच्छे से, अब इसको लगा कर देख रही हूँ। देखिए कितना मतलब आदत बनाने में 6 महीने लग जाएंगे, इससे अच्छा खरीदो ही नहीं ऐसा। इनर लिड वाला ही खरीदो, आउटर लिड वाला खरीदने से अच्छा। तो फाइनली गाइस लग गया। देखिए अभी सर की बात मानी होती बहुत पहले, तो बहुत पहले लग गया होता, परेशान नहीं होती। तो अजीज सर ने बिल्कुल अच्छा सा आइडिया दिया है, सजेस्ट किया, और फाइनली लग गया। अब इसको मैं कल इम्तियाज को दिखाऊंगी, इम्तियाज अगर कंफर्टेबल होकर लगाएगी तभी मैं कहूंगी कि ले लो, नहीं तो मैं एडवाइस नहीं दूंगी। अ, सीधी सादी है, और उसको दिक्कत आ जाएगी आउटर लिड में। इनर लिड सभी ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, आसानी से लगा लेते हैं। तो बहुत खुश हो गई। देखिए मैं आपको और पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे किया, इसको एक हाथ से प्रेस किया और उसके बाद इसको ऐसे कस लिया। तो अजीज सर को बताया मैंने कि देखिए, तो अजीज सर मैंने कहा था ना कि हैंडल लगा लो, हो जाएगा। तो देखिए अजीज सर खुश हो गए हैं कि उनकी बात मानी और हो गया, यही उन्होंने कहा था। कुकर उनको बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन कल इम्तियाज का टेस्ट होगा, मैं उसको अपने घर बुलाऊंगी, उसके बाद उसको ओपन करके दिखाओ, उससे ही करवाऊंगी, और उसके बाद बंद भी उसी से करवाऊंगी। तब जाके अगर उसको कंफर्टेबल लगेगा तब जाके मैं उसको दूंगी। उसको थोड़ा भी मुझे लगेगा कि वो उसको दिक्कत आ रही है, तो उससे कह दूंगी रहने दो, रिटर्न ही लगा देते हैं। रिटर्न लगाने में क्या है, 2 मिनट में पैसे वापस आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज उन्होंने गलत दी है, वो मैं अभी को बता रही हूँ कि इंडक्शन बेस था जो मैंने मंगाया था, वो नहीं है। चीज गलत दी है, फिर भी इम्तियाज लेने को तैयार थी, क्योंकि उसके घर में इंडक्शन नहीं है। हम लोग इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हर चीज इंडक्शन बेस लेना पसंद करते हैं। तो गाइज कस तो दिया है, अभी कसा रहेगा। हाँ हाँ, पूरे हम लोग के उंगली में फिट हो जाते थे, और बड़ों के भी।
तो गाइस जो पापा आ गए थे, लेकिन मैंने उनको याद दिलाया कि ब्रेड लाना भूल गए, तो वो ब्रेड लेने गए हैं। जब तक मैं उनका बिस्तर लगा दूं। अजीज सर अभी भी गए हैं, और आज हम लोग का आधा टाइम बर्बाद हुआ है मेरा अजीज सर का प्रेशर कुकर फिट करने में। लेकिन अजीज सर की बदौलत ही वो कुकर फिट हुआ है। अजीज सर बोले पहले उसके हैंडल लगाओ, और वही हुआ। हैंडल लगाए तो वो आसानी से फिट हो गया। वही मैं कहूँ कि ये फिट क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइस कल देखेंगे, अगर इम्तियाज को सही लगेगा, आसान लगेगा, तो इम्तियाज मना नहीं करेगी। वो तो आज ही ले गई थी, तो बता देंगे। अभी मैंने रिटर्न कैंसिल नहीं किया है, कल पहले उनको दिखा देंगे, उसके बाद फिर कैंसिल करेंगे। और इंडक्शन बेस दे देते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना? क्यों है ना? लेकिन इंडक्शन बेस नहीं दिया ना, है? इंडक्शन बेस है, उसमें ओरिजिनल रिव्यू है। ये देखिए सिम्बा की शरारत, सिम्बा की शरारत शुरू हो गई है। सिम्बा ऐसे ही करता है, उसको बिस्तर में भी आना होता है, हैदर के पास भी जाएगा, मेरे पास भी आएगा। मेरे पास बस थोड़ा सा भी नजर बचाओ तो कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा झपटता नहीं है। उसको मालूम है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि उसको मालूम है मुझे डर लगता है, तो मुझसे खुद ही दूरी बनाए रहता है। लेकिन जहां मेरी नजर इधर उधर हुई, फौरन चला जाता है। तो ये देखिए, ये चले गए हैदर के पास। यही करते हैं ये देखिए कितने मासूम से चेहरे के, प्यारे से भोले भाले से हमारे सिम्बा। और गोद में कैसे आ जाते हैं, ऐसे प्यारे से लगते हैं, क्यूट से बिल्कुल। आंखें भी इनकी प्यारी मासूम सा चेहरा है। और ये देखिए कितना इनको लाड़ प्यार मिलता है, बड़े खुश रहते हैं। इतना लाड़ प्यार ये लोग करते हैं। और हैदर से बहुत ज्यादा करता है लड़ाई झगड़ा। हैदर को डराएगा, पकड़ेगा। तो हैदर कहता है मम्मा मुझसे क्यों करता है? तो मैं कहती हूँ कि वो, क्योंकि वो भी लड़का है और आप भी लड़के हो, इसलिए। तो कहता है वो लड़का थोड़ी ना है, वो जानवर है। तो मैंने कहा वो भी पुरुष है। तो हैदर हंसने लगता है। पुरुष? हमने कहा हाँ वो पुरुष है, इसलिए वो जानता है कि ये लड़का है, इसके साथ शैतानी करो। तो देखिए ये मेरे पास आता है, डर लगता है कहीं गोद में आके ना बैठ जाए, लेकिन ऐसा करेगा नहीं वो, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे डर लगता है। और मेरे पास ही रहता है ज्यादातर। इसको मालूम है कि मैं इसको खाना दूंगी, तो जहां देखिए मैं आ रही हूँ, फौरन मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो उसे मालूम है कि खाना मैं दूंगी। खाना मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको भूख लग रही है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा खाना और दूंगी। क्योंकि ये जैसे जैसे मेरे पीछे बार बार लौट लौट के आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको भूख लग रही है, ये खाना ढूंढ रहा है। जबरदस्ती खाना नहीं मांगता है वो। जब उसको बहुत तेज भूख लगती है, तो उसकी म्याऊं आवाज आ जाती है खाना खाने के बाद भी। इसका मतलब उसको, उसका पेट नहीं भरा है। तो जब उसका पेट नहीं भरा है, तो मैं उसको खाना दूंगी। ये देखिए, ये कटोरा फेंक गए थे, सिम्बा ही फेंक गए थे। तो जोया कहती है आ जाओ, नहीं तो मम्मा चिल्लाएगी। जोया कह रही थी तुम मेरी डांट मम्मा से पड़वा दोगे, क्योंकि मैं गलती पे फौरन डांट देती हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो सिम्बा खा सके, सब वेज है, नॉन वेज कुछ भी नहीं है। तो सिम्बा सूंघ सूंघ के देख रहे हैं, खा सकते नहीं है, क्योंकि सिम्बा नॉन वेज खाते हैं, वेज नहीं खाते हैं। तो वो कटोरा फिर से ना पलट दे, तो जोया डर की वजह से ले जा रही है कि कटोरा पटकेगा और मम्मा का पारा पारा हाई हुआ, क्योंकि अभी अभी समेट के बैठी हूँ मैं, इस वजह से। गाइस सिम्बा यहाँ बैठे हुए हैं, और सिम्बा को मैंने खाना दे दिया, डबल डबल दे दिया, लेकिन तब भी सिम्बा इधर से उधर हो रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे पैर पे आके चिपक जाए, मुझे परेशान कर ले। तो आज हम लोग गए थे मम्मी के पास। पहले आपको बताया था कि फातिया की आज हमारे शेरवानो दादी का इंतकाल हो गया है। हाँ मुझे हवा लगी, तो मैं डर गई कि सिम्बा आया, तो उनका इंतकाल हो गया था। तो आज उनकी फातिहा में गए थे, फिर फातिहा से लौट के आई, तो फिर मैं मम्मी के पास गई थी, मम्मी पास रुकी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। और उसके बाद फिर आपने देखा है कि आज उलझ गई थी मैं कुकर में, और अजीज सर ने कुकर सेट करने में की मेरी मदद। और इम्तियाज का कुकर है, अब कल मैं उसको दिखा दूंगी इम्तियाज को। और कल ऐसा होगा, जैसा कि आपको बता भी चुकी हूँ। पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न करने में मेरा क्या है। मुझे तो यहाँ रिटर्न किया, और रिटर्न लगा ही हुआ है। यहाँ मैंने रिटर्न किया, वहां पैसा आया, तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
और अभी रात में या सुबह सेट देख लूंगी, कोई इजीली खुलने बंद करने वाला मिल जाए तो इम्तियाज को आसानी हो जाएगी। तो गाइज बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ, क्योंकि मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, और मैं मतलब नॉर्मल फील नहीं कर रही थी घर से आने के बाद, मम्मी के पास से आने के बाद, क्योंकि मेरे सर में अजीब से दर्द हो रहा था, बदन दर्द हो रहा था। लेकिन जो है कि पापा इतने अच्छे हैं कि कोई परेशानी नहीं होने देते हैं, तो जिसकी वजह से मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ, और जो है कि पापा की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नॉर्मल सांसें ले पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देख-रेख करते हैं मेरी, और मुझे कुछ थोड़ी बहुत भी तकलीफ नहीं होने देते हैं। और जैसे कि मुझे कफ की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पापा ने रात दिन एक कर दिया कि किस तरीके से ये कफ दूर करना है, तो उन्होंने वो कफ दूर करा। उसके बाद फिर कोई भी दिक्कत हो, सांस की प्रॉब्लम मुझे इतनी खतरनाक थी कि आए दिन एंजाइटी अटैक पड़ते थे, तो वो चीज़ दूर करी। तो जो पापा मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं होने देते हैं, और इसकी वजह से मैं बहुत मतलब नॉर्मली सांस ले पाती हूँ। नहीं तो मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, तो वो ऐसे हैं कि मेरा सांस लेना ही बंद करवा दें, इतने खतरनाक लोग हैं। और आपको मालूम नहीं है, कभी मौका पड़ेगा तो फिर मैं बताऊंगी, जब बताऊंगी जब मैं बहुत मतलब कोई रीजन होगा तब बताऊंगी कि इतनी नेगेटिविटी फैलाए रहते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन जो है कि पापा हैं, वो उसमें एक मैं कहूँगी मेरा एयर प्यूरिफाई है वो, कि नॉर्मल सांस लेती, मेरा एयर प्यूरिफाई छोड़ दी, मेरा ऑक्सीजन है, जिनकी वजह से मैं नॉर्मली सांस ले पाती हूँ। नहीं तो ऐसी इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि मेरा सांस लेना दूभर हो जाए, मैं बिल्कुल मतलब सुकून से रह ही ना पाऊँ। लेकिन मेरा जो ऑक्सीजन है, मेरी लाइफ लाइन है, मेरा सब कुछ है, जो है कि पापा हैं, जिनकी वजह से मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करती हूँ और बहुत अच्छे से रहती हूँ, और बहुत सुकून देते हैं वो। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कुछ चीज़ों से मैं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, लेकिन जो ऐसे पापा मुझे नॉर्मल कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो मैं जो है कि पापा इसलिए करती हूँ क्योंकि वो हैं तारीफ के काबिल, और मेरी लाइफ लाइन, मेरा ऑक्सीजन सब वही है। उनके अलावा कोई भी मतलब किसी के लिए इतना नहीं कर सकता है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि जोगा पापा मेरी लाइफ लाइन है, मेरा ऑक्सीजन है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बच्चों का पेपर है कल, और हैदर की आज तबीयत खराब हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी तो वो सही हो गई है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइज इससे ज़्यादा तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।